नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रह्मांड व सौरमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की थी। 8 ग्रहों का क्रम बताया था, ठीक है। हाँ, अरे एक और सवाल याद आया जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था। ग्रहों को अगर मैं अवरोही क्रम में जमाऊं, अवरोही क्रम में आकार के आधार पर, ध्यान रखना ये सवाल थोड़ा काम का है। ग्रहों को अवरोही, अवरोही जानते हो ना, ऊपर से नीचे उतरना, यानी सीधी सी बात है किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं अवरोही। यानी ज्यादा से आप कम की तरफ जाओगे उसको बोलेंगे अवरोही क्रम। गणित का सवाल है तीसरी चौथी का, ठीक है ना। तो आकार के आधार पर अगर मैं ग्रहों को अवरोही क्रम में जमाऊं, यानी घटते हुए कि सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, तो ऐसे अगर क्रम हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना आकार के आधार पर जब हम जमाते हैं ग्रहों को तो फिर सबसे बड़ा ग्रह जो है, बताओ कौन सा सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ठीक। देखो हाँ बृहस्पति है ना, याद रखो। देखो ये मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, मैंने आपको ट्रिक बताई थी BSPM, बस PM BS AB, बस PM बस। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाद के जो चारों ग्रह हैं बृहस्पति वाले, इनको एजीटीज उतार दो। बृहस्पति से छोटा कौन है, शनि। शनि से छोटा कौन है, अरुण। अरुण से छोटा कौन है, वरुण। यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जो 8 ग्रह का क्रम है जो आपने याद किया वही यही है। बृहस्पति के सहित चारों ग्रह उतार दो अवरोही क्रम। बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे शनि छोटा, शनि छोटा अरुण, अरुण छोटा वरुण। यहां है मामला गड़बड़। अब आएगी पृथ्वी, कौन आएगी, पृथ्वी। फिर कौन आएगा, शुक्र, पृथ्वी के बराबर आकार है लगभग। फिर आएगा मंगल, कौन आएगा, मंगल। और फिर कौन आ जाएगा, आपके बुध आ जाएगा। कौन आ जाएगा, बुध। क्या ये आकार ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, इसलिए तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर, किसको, शुक्र को। तो पृथ्वी और शुक्र बराबर आकार, फिर मंगल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बुध। तो ये 8 ग्रह मैंने आपको क्रम के आधार पर लिखा दिए अवरोही क्रम में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। तो अब सुनना दोस्तों, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको सूर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, सूर्य के बारे में। तो देखो सूर्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सूर्य। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो 1 सेकंड, हाँ ले लिया होगा। अब सुनो, सबसे पहले कौन सा ग्रह पढ़ रहे हैं अपन, सूर्य पढ़ रहे हैं। अब अपने सॉरी ग्रह नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ग्रह तो 8 के 8 बाद में पढ़ाऊंगा। तो सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य ग्रह नहीं है, ध्यान रखना, सूर्य तारा है। यही तो सवाल आता है, सूर्य को लोग ग्रह समझ लेते हैं, सूर्य एक तारा है। तो ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है। पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है, सूर्य एक क्या है, तारा, ठीक। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। 8 के 8 ग्रह इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य एक क्या है, तारा, स्टार है सूर्य, ध्यान रहेगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है वो सूर्य है। इंपॉर्टेंट सवाल, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य। सूर्य एक क्या है, तारा है। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक। अगला सवाल, हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है, हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखना, हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन है, सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा भी कौन है, सूर्य है। सूर्य क्या है, तारा है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, बहुत आसान, सूर्य तारा है। सौरमंडल में एकमात्र तारा, बताओ 8 ग्रह तारे तो हो नहीं सकते, उनके अलावा कौन बचा, सूर्य ही तो बचा। धूमकेतु, उल्कापिंड वगैरह तारे नहीं होते, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा भी कौन होगा, सूर्य होगा। इतनी बात हो गई, ठीक है। सूर्य जो है स्वदीप्तिमान है। कैसा है, स्वदीप्तिमान, ध्यान रखना। जिसको हिंदी आती है वो तो जान गया। दीप्ति मतलब प्रकाश, आभा, ज्योति, चमक, ठीक है ना। स्वदीप्तिमान का मतलब समझे जो अपने आप दीप्तिमान होता है, अपने आप चमकता है। सूर्य किसी के दूसरे के आधार पर थोड़ी चमक रहा है, खुद के प्रकाश के दम पे चमक रहा है सूर्य। सूर्य किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है ना। सूर्य खुद के आधार पर चमक रहा है, वो तो बल्कि और दूसरों को और रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो सूर्य स्वदीप्तिमान गैसों का एक गोला है। क्या है,
गैसों का एक गोला है, गैस ही गैस है ना। सूर्य स्वदीप्तिमान गैसों का एक क्या है, गोला है, ठीक है। और कैसा गोला है, तप्त, कैसा गोला, तप्त गोला, तप्त मतलब तपा हुआ, बहुत गर्म और चमकीला गोला, कैसा गोला, चमकीला। देखो इतनी सी लाइन के अंदर इतने सारी चीजें ले लिए मैंने, ठीक। सूर्य तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा भी कौन है, सूर्य ही है, तो सूर्य तारा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा भी कौन सा, सूर्य। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा भी कौन है, सूर्य। सूर्य कैसा है, स्वदीप्तिमान है। गैसों का एक क्या है, तप्त चमकीला गोला, कौन, सूर्य। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। बहुत आसान सा सवाल, सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है, सूर्य है। कैसे है, अरे भाई जब इसके सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो ये केंद्र में नहीं हुआ क्या, ठीक है ना। आपको पता है ये बात कि ये जो मैंने कक्षा बताई थी ऐसे, ठीक है, यहाँ बीच में कौन था, सूर्य। सभी ग्रह उसके निश्चित कक्षा में क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे थे। तो सूर्य सौरमंडल का क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। अब सुनो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सूर्य का जीवन काल कितना है, सूर्य का जीवन काल। यह सवाल पेपर में पूछ भी सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना है। 5 अरब वर्ष, कहते हैं कि सूर्य का जीवन काल कितना है, 5 अरब वर्ष है। सूर्य का जो जीवन काल है वो कितना है, 5 अरब वर्ष है, ठीक है। और कहते हैं कि सूर्य अपनी आधी आयु क्या कर चुका है, पूरी कर चुका है। तो सूर्य 5 अरब सालों तक इसी प्रकार से चमकता रहेगा और हमको उजाला देता रहेगा। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, सूर्य में ऊर्जा व प्रकाश का कारण कौन सी क्रिया है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ सवाल। और आपने खूब पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा और प्रकाश का जो कारण है वो कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन। और इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, नाभिकीय संलयन के बारे में भी इंतजार कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बहुत आसान है, तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है सूर्य, सौरमंडल का भी एकमात्र तारा यही है, स्वदीप्तिमान है, तप्त है, चमकीला गोला है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, आयु 5 अरब वर्ष है लगभग। सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। अब सुनो, ये नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, सबको पता है लगभग, और नहीं पता तो ध्यान रखना भैया, पेपर में आती है बार बार, नाभिकीय संलयन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सूर्य के ऊपर बहुत सारी गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, तो सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 71% हाइड्रोजन है सूर्य में। 71% ऊपर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, H2। और इसके अलावा 26% वहां पर क्या है, हीलियम। इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही नाभिकीय संलयन हो रहा है यहाँ। 26% गैस कौन सी है सूर्य पर, हीलियम। 71% कौन सी, हाइड्रोजन। अब ये तो 97% हुआ, तो 3% क्या है वहाँ पर, अन्य गैसें। सारी गैसें आ जाएगी 5-7 प्रकार की, इतना डीप नहीं जाना अपने को। 3% अन्य गैसें हैं, 26% हीलियम है, 71% सूर्य पर क्या है, हाइड्रोजन है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, सुनना। एक चीज ध्यान रखना, बहुत आसान सा, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जब किसी भी क्रिया में छोटे छोटे नाभिक, ये नाभिक है, छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करें। ये देखो, नाभिकीय संलयन की परिभाषा लोगों को याद ही नहीं होती, ये परिभाषा है, ये रही परिभाषा। कैसे, छोटे छोटे नाभिक जुड़ के बड़े नाभिक का निर्माण करें, तो इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस प्रकार की क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ये नाभिकीय संलयन क्रिया है। और सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का जो मुख्य आधार है वो कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन क्रिया है। और होता क्या है, सूर्य के केंद्र में भी खूब सारी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके, मैं सूर्य के बारे में बता रहा हूं है ना, सूर्य में हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके, सूर्य में हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट सवाल। सूर्य में हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में। तारे के निर्माण में भी मैंने यही बात बोली थी कि तारे के निर्माण में हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाती रहती है और तारा चमकने लग जाता है और तारे का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सूर्य में हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी क्रिया, नाभिकीय संलयन क्रिया। कौन सी क्रिया है ये, नाभिकीय संलयन क्रिया,
ठीक। तो सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का आधार कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। अब देखो सूर्य के द्रव्यमान के बारे में बात करें, ठीक, तो आंकड़े तो अपने को याद करने ही नहीं है, ठीक, पर एक सवाल थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या सूर्य का द्रव्यमान स्थिर है? नहीं। संसार में लगभग हर चीज जो है विनाश की ओर जाती है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसका विनाश नहीं हो। सूर्य की भी अपनी एक उम्र है, 5 अरब साल सूर्य रहेगा, उसके बाद सूर्य गायब हो जाएगा। सूर्य का द्रव्यमान आपको पता नहीं होगा, लगातार कम होता जा रहा है। सूर्य में भी कमी होती जा रही है, सूर्य के आकार में भी। सूर्य का द्रव्यमान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? कैसे घट रहा है? क्या हो रहा है सूर्य के? हो ये रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया से जब नाभिकीय संलयन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जो सतह है उससे बहुत सारी विकिरण आ रही है। आपको पता है अपने यहाँ पर खूब विकिरण आती है सूर्य से, ठीक है ना। सूर्य से बहुत सारी विकिरणें लगातार पृथ्वी की ओर तथा ब्रह्मांड के अंदर जा रही है, और विकिरण के साथ साथ कण भी जा रहे हैं। सूर्य से बहुत सारी विकिरण और कण जो हैं निकल रहे हैं, और विकिरण और कण निकल रहे थे वो साथ साथ सूर्य के द्रव्यमान को लेकर भी जा रहे हैं। सूर्य के द्रव्यमान की भी क्या हो रही है? क्षति हो रही है, और इस कारण सूर्य का द्रव्यमान जो है स्थिर नहीं है। तो ध्यान रखना, सूर्य का द्रव्यमान घट रहा है, सूर्य का द्रव्यमान घट रहा है, सूर्य का द्रव्यमान घट रहा है, इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, क्योंकि विकिरण वे कण के साथ ऊर्जा निकल रही है और द्रव्यमान में क्षति हो रही है, और द्रव्यमान में क्षति हो रही है। क्या हो रही है? क्षति। ठीक, इतनी बात होगी क्या समझ में? ठीक है। सूर्य की त्रिज्या, सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन सूर्य की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की 100 गुना बताई जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या का 100 गुना, कई लोग 109 गुना भी बता देते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या का 100 गुना। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। सुनना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। ठीक, तो सूर्य की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी गुना है? 100 गुना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ दोस्तों बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा। ठीक, तो देखना दोस्तों, अब एक सवाल ये आता है कि सूर्य जो है, ठीक है, इस सूर्य के अंदर सूर्य का एक होता है प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के चारों तरफ जो उसका एक प्रकाश मंडल होता है, आभा मंडल होता है, ठीक है, उस प्रकाश मंडल को भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया वर्णमंडल। कौन सा मंडल? वर्णमंडल। और एक हो गया कोरोना। कोरोना नाम भाई साहब, नाम लेते हर कोई काम जाता है, ठीक है ना। सुनो एक इंपॉर्टेंट सवाल पहले साइड में, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेपर में आया हुआ और हर कोई गलत भी करके आता है इसको। ठीक, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो सुनो दोस्तों, कोर शब्द सुना कभी? कोर, कोर मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है ना, कोर मतलब क्या होता है? किनारा। और किनारा कहाँ होता है? बाहर होता है। लेकिन सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? कोर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? कोर। ध्यान रखिए बात, सूर्य का आंतरिक भाग क्या होता है? कोर। और सूर्य का बाह्य भाग, सूर्य का बाह्य भाग, सूर्य का जो बाह्य भाग है उसको हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो बाहरी भाग है वो क्या है? कोरोना। और सूर्य का आंतरिक भाग क्या है? कोर है। आई बात समझ में? सूर्य का आंतरिक भाग तो होता है कोर और बाह्य भाग क्या है? कोरोना। तो सूर्य के प्रकाश मंडल में 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक तो वर्णमंडल और एक कोरोना। तो सूर्य का जो वर्णमंडल होता है ये दिखता नहीं है हमको दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य का वर्णमंडल कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। सूर्य का वर्णमंडल जो है कब दिखता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। और सूर्य का कोरोना भी कब दिखता है? सूर्य ग्रहण के समय।
ये कोरोना शब्द जो है ना, ये कोरोना वायरस का, ये सूर्य से ही लिया है इन्होंने, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ये कोरोना कोरोना करते हैं ना अपन सब, ये कोरोना सूर्य से आया है शब्द, कोरोना वायरस की नहीं कह रहा हूँ, कोरोना शब्द की कह रहा हूँ। कोरोना शब्द सूर्य से आया है, जो सूर्य का बाह्य भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और कोरोना वायरस की आप संरचना देखो, वो भी ऐसी सी एकदम गोल तो है ही, उसके ऊपर आपने देखिए ऐसे ऐसे डिजाइन से निकली हुई है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो वो सूर्य की कोरोना जैसी स्थिति है। तो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल दिखता है, बाकी आप इनको नहीं देख सकते। अब ये सूर्य ग्रहण के समय जब वर्णमंडल दिखता है तो गुलाबी रेखा दिखती है। यहाँ पर कौन सी रेखा दिखती है, गुलाबी रेखा दिखती है। कभी नाम सुना हो आपने, जो साइंस के स्टूडेंट है, हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम भी होता है, लाइमेन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, ठीक है। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक बामर नाम की जो रेखा होती है, बामर नाम की, वो बामर रेखा इस वर्णमंडल में दिखती है और गुलाबी रेखा दिखती है। सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल दिखता है और सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखता है। आपको इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना सूर्य का आंतरिक भाग क्या है, कोर, और सूर्य का बाह्य भाग क्या है, कोरोना। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया है, सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य अपना इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गजब काम कर रहा है इन दिनों दिन नए नए कीर्तिमानों को छू रहा है अपना इसरो, ठीक है। एक टाइम था जब हम हमारा उपग्रह नहीं छोड़ सकते थे, दूसरे देशों से हम उपग्रह छुड़वाया करते थे, और आज हम दूसरे देशों के उपग्रह छोड़ रहे हैं जो कभी हमारे उपग्रह छोड़ा करते थे। आज नासा तक पानी भर रहा है इसरो के सामने, ठीक है ना। मतलब इसरो की इतनी ज्यादा इमेज हो चुकी है। और देखो, बात मंगल की, चंद्रमा की हो, किसी की हो, अब भारत सूर्य की तरफ जाने की सोच रहा है। किसकी तरफ, सूर्य की। कितनी बड़ी बात है। तो भारत हाल ही में अगले 1-2 सालों में सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन भेजने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो सुनना, भारत द्वारा सूर्य के कोरोना के अध्ययन हेतु, भारत द्वारा सूर्य के कोरोना के अध्ययन हेतु, ठीक है, आदित्य L1 मिशन भेजा जाएगा, ठीक। भारत द्वारा सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा जाएगा, आदित्य L1। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजेगा, आदित्य L1। इतनी बात ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। अब देखो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब 2-3 शब्द और ऐसे तो पेपर में आएंगे नहीं, बस सुन ही लो। सौर कलंक क्या होता है, देखो कलंक का मतलब क्या होता है, धब्बे। सूर्य के ऊपर कुछ काले काले धब्बे हैं, आप नहीं देख सकते उनको, ठीक है ना। कोई सोचे कि मैं जाकर के देखूं, आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है ना। सूर्य से एक्स किरणें, यूवी किरणें, बहुत सारी किरणें आती है, ठीक है। डायरेक्ट आप सनलाइट को देखोगे, हालत खराब हो जाएगी। और ग्रहण के टाइम भी आप सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख सकते, बहुत खराब किरणें आती है, लोग अंधे तो हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, पुराने लोग ठीक ही कहते थे, ग्रहण के टाइम सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ठीक। अब सुनो, सौर कलंक क्या होता है, सूर्य के ऊपर काले काले धब्बे, उनको बोलते हैं सौर कलंक। और सौर ज्वाला, सूर्य को आपने कभी देखा भी होगा गलती से, आपको पता है उसके ऊपर ऐसा लगता है आग उठ रही है बहुत ज्यादा, लपट। तो सौर ज्वाला जो है, सूर्य के ऊपर बहुत ज्यादा जो आग के लपटे से उठती हुई दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, हम सौर ज्वाला बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल, 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो आसान से हैं, छोटी भर्तियों में आने लायक है, पुलिस जैसी भर्तियों में आप भी जाते हैं और काम का सवाल है। तो सवाल क्या है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूरी देखो, लगभग पृथ्वी से सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। कौन, सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है, सवाल बार बार आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक। देख लो, प्रकाश की इतनी ज्यादा स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी दूरी 1 सेकंड में प्रकाश चल देता है, उसके बावजूद प्रकाश को पृथ्वी में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं आने में, ठीक। सूर्य से, सूर्य के बारे में लगभग सारी जानकारी देने का प्रयास किया। कुछ फैक्ट अगर बच भी गए होंगे तो चिंता मत करना, दूसरे ग्रहों के अंदर मैं बता दूंगा, वो अपसौर उपसौर वगैरह सब कुछ। इस वीडियो में मैंने सूर्य को आपको एक प्रकार से क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अगले वीडियो के अंदर 2 ग्रह कंप्लीट कर देंगे फटाफट, बुध को भी कंप्लीट कर देंगे, शुक्र को भी कर देंगे। हो सका तो इसमें मैं आपको
पृथ्वी के लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा बड़ा सा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।